नमो बुद्धाय। नमः प्रियदर्शनी अशोका। जय भीम साथियों। All Buddha teachings in one way. Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. प्यारे दोस्तों, आज हम बुद्ध ने क्या क्या पढ़ाया और बुद्ध के वाणी से हम आपके साथ में बातें करते हैं। All Buddha teachings, those the 40 Buddha teachings will change your life. आपका बुद्ध का ये जो टीचिंग है आपका लाइफ पूरा चेंज कर देगा। These teachings, बुद्धा टीचिंग्स, आज हम बुद्ध के विचारों को माया कितने प्रकार की होती है, क्रोध, कामना, आचरण कैसा होना चाहिए, जन्म और मृत्यु दो है या एक, वाई डज द सैडनेस एंड एंजाइटी अराइज, बर्थ एंड डेथ आर टू, आखिर दुख
और चिंता का सूजन क्यों होता है? बुद्ध पुनर्जन्म को मानते हैं किंतु आत्मा को नकारते हैं। बुद्धवाणी, बुद्ध और संजय अमूल्य संवाद। बुद्ध टीचिंग 16 फ्रॉम द एंगर्स डिस्ट्रॉय ह्यूमन बीइंग। बुद्ध सीरियल। माया कितने प्रकार की होती है? बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या यज्ञ करने से मुक्ति मिलती है? तपस्या करने के लिए बुद्ध वन में क्यों गए? क्यों घर में रहने की ध्यान प्राप्ति नहीं हो सकती थी? तपस्या करने के लिए बुद्ध वन क्यों गए? क्या घर में ध्यान प्राप्ति नहीं हो सकती थी? इस बातों पर भी चर्चा करेंगे। बुद्ध ने अंगुली मार्ग राक्षस को भिक्षु कैसे बनाया? बुद्ध के पिता ने पूछा, उनसे एक सवाल किया, राजा के पुत्र होकर तुम भिक्षा क्यों मांगते हो? इन सब बातों का विचार हमें आज बुद्ध टीचिंग में करना है। आइए दोस्तों, बुद्ध के वाणी में जाते हैं, धम्म के वाणी में जाते हैं, संघ के वाणी में जाते हैं। बुद्ध टीचिंग्स। हर दिन के पल को चेतना में हमें बुद्ध टीचिंग्स, संपूर्ण बुद्ध ध्यान, हर दिन के हर दिन के पक्ष को चेतना में जियो। जो पीछे चला गया उसका ना राग मन में हो, हर आने वाले कल के सपनों में नींद में डूबे रहो। इसी क्षण अर्थात सचेत अवस्था में पुण्य जियो। 4 आर्य सत्य है। 1, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ में, छाया के साथ में चलता रहेगा। दूसरा, इस दुख का कारण है वस्तु से स्वयं को पकड़ के रखना। जो वस्तु स्वयं संभंगुर है तो मार्ग क्या होगा? 3, मुक्ति के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। स्वयं को केंद्रित रखो। जो आए, चाहे दुख के सुख के सुख में हो या आनंद की परछाई हो, उसके बीच स्वयं को स्थिर रखो। 4, इस मार्ग पर दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की ओर उपलब्धि होगी। अंधविश्वास किसी पर मत करना, चाहे वो धर्म ग्रंथ हो या किसी मान भाव का ग्रंथ हो। जब तक वो तुम्हारी अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरा न उतरे, यह संसार जिसे तुम यथार्थ मानते हो दुख और पीड़ा का क्षणभंगुर के केंद्र है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। यही सृष्टि का नियम है। अज्ञान इस सारी विषमताओं की जड़ है। अज्ञान न पूजा, न व्रत, न चढ़ावों से समाप्त होता है। अज्ञान केवल ध्यान से होता है। सौंदर्य अनित्य है, इसलिए भावबुद्ध मुक्त पुरुष न सुंदरता से न सम्मोहित होता है, न ही कुरूपता से विरक्त। जो सन तुम्हारे अंदर है
ये भाव उत्पन्न हुआ कि तुम पाप कर रहे हो, उसी क्षण तुमने स्वयं को अपनी मुक्ति के मार्ग पर पहला पर दिया। सत्य के मार्ग पर चलते हुए दो भूल हो सकती है। पहला, पूरा रास्ता तय ना करना, और दूसरा, उससे आरंभ ही नहीं करना। घृणा से घृणा नहीं मिटाई जा सकती है। घृणा मिटती है केवल प्रेम से, और यह प्रकृति का अटल सिद्धांत है। जीवन मरण हर मनुष्य के कर्म है। यदि हम चैतन्य हो तो इस पूरे विधान को समझे तो हर दिवस ऐसा जीवन जी सकते हैं चाहे शांति हो, सद्बुद्धि, आनंद और संतोष का सर्वदा वास होगा। जोश से भयंकर कोई अग्नि नहीं, घृणा से बढ़कर कोई जानवर नहीं, अविवेक से बढ़कर कोई जाल नहीं, लालच से बढ़कर कोई बाधा नहीं। व्यक्ति का मन ही उसका सबसे उल्टा शत्रु है, जो उससे अनुचित कार्य कराता है। जो सोचते हैं उसी का परिणाम बनते हैं। अच्छा विचार अच्छा परिणाम देता है, बुरा विचार बुरा परिणाम देता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। करुणा से ही हम दूसरे जीव को पीड़ा समझ सकते हैं, उसका दुख दूर कर सकते हैं। हम कितने भी पुण्य की बातें करते हैं कहे, जब तक वो आपके कृत्य ना बन जाए तब तक कोई लाभ नहीं। आत्ममुक्ति के 3 चरण है: शीलाचार, ध्यान और ज्ञान। शीलों का आचरण ही करने से ध्यान साधना बढ़ती है। ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है, जिससे शीलों का ग्रहण आचरण संभव होता है। इससे हम लोभ, क्रोध, अज्ञान से मुक्त होते हैं। आत्ममुक्ति, शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इस शरीर रूपी जन्म में ही शरीर के पश्चाताप वाली यात्रा में जैसा कर्म होगा वैसा ही फल होगा। जीवन का रहस्य भय से मुक्त होना। कल क्या होगा, तुम्हारा या मेरा क्या होगा, किसी पर निर्भर ना होना। जैसे ही भय को स्वीकार करो, पूर्ण मुक्ति मिलेगी। धर्म और संग हम सब के अंतर में है। जागने की क्षमता बुद्ध है। जाग के जिसको पथ पर चले वो धर्म है, और अपने पूरे मन को एकत्र करे वो संग है। और ये तीनों रत्न हम सबके अंदर में ही हैं। कितने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लो, कितना ही उन्हें कंठस्थ कर लो, यदि वो तुम्हारे जीवन में कृत्य ना बने तो समझ लेना कुछ भी नहीं किया। 3 सत्य है जिन्हें जन्म जन्म तक पहचाना है: उदार हृदय, दयालु वचन, सेवा में अर्जित जीवन और करुणा। यही 3 मंत्र मानवता का नवनिर्माण करेंगे। मृत्यु का भय उसे ना होगा जिसके अपने जीवन में बुद्धिमानी से जिया हो। यह शरीर निश्चर्य है, पर मेरी वाणी मोर सूत्र बनकर सदैव आप लोगों को पथ को प्रकाशमयी करेंगे। अपदीप भव, अपना दिया स्वयं बनना, अपने बुद्धों को पहचानना। जागो और धर्म के मार्ग पर चलो। अपने अंदर को शंख खाको, अपनी शरण में जागो, किसी को ना खोजना। जो है सब अस्थिर है, उसके बीच स्थिर रहना। परिश्रम से निरंतर संघर्ष करना, कभी हार ना मानना। क्रोध करना अपनी हथेली पर गर्म कोयले के रखना है जो हम दूसरे पर फेंकना चाहते हैं।
पर इस क्रिया में हम स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। माया का खेल विपरीत का है, दो रूपों का है। मध्य में ही रहो, धूमकेतु तारे की तरह। न शरीर को सुखाओ, न उसकी वासना को चारा खिलाओ। मध्य में ही केंद्रित रहो। जब हम माया की रूप में सही पहचान लेते हैं तो सारे दुख, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती है और हमारे अंदर प्रेम और स्वीकृति का भाव जागृत होता है, जो मूल में एक ही भाव है। जिसकी निद्रा उड़ गई उसके लिए रात्रि बहुत लंबी है। जो थक गया है उसके लिए पड़ाव बहुत दूर है। जिसने अंधे को अपना जीवन जिया और धर्म का मार्ग नहीं समझा, उसके जीवन में अनंत दुख है। सौंदर्य क्या है बुद्ध? सौंदर्य जो अमित है, जो कभी दुखों का कारण नहीं बनेगा, वह करुणामयी मुक्त हृदय कभी भी कार्य कारण से बंधा नहीं है। हृदय जिसमें शांति, आनंद का भाव हो, वही परम सत्य है। बस अभ्यास करो। ये द्वार सबके लिए खुले हैं। पहला पद आप स्वयं को उठाना है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो रूप हैं। जब सुख की कामना कर अंत हुआ तो दुख का भय समाप्त हुआ। आकाश गंगाओं में यात्रा करो, पर भय पैर धरती पर खड़े रहना चाहिए। यदि व्यक्ति अज्ञान और ज्ञान को अपना विवेक से मिटाएगा नहीं तो परम आनंद और मृत्यु के दूसरे छोर पर कैसे पहुंचाएगा? चाहे वो पूजा करे या निष्ठान या व्रत करे या किसी की निद्रा पर चले, वो इसके किनारे ही रहेगा। ध्यान कैसे क्या मिला गुरुवर? कुछ नहीं। क्रोध खोया, उदासी खोई, चिंता खोई, असुरक्षा की भावना खोई, ऊर्ध्वावर्त का भय खोया और मृत्यु के दर पर विजय प्राप्त होता है। घृणा और लालच की तब तक की प्रज्वलित रहती है जब तक हम उसे संसार में कामनाओं से बांधे रखते हैं। अशब्द भी पूरे कृत्य है, उनका कोई प्रत्युत्तर नहीं, परंतु उनके प्रति ध्वनि अवश्य है। जो टकराव स्वयं आपके हृदय में जागेगा। जिस प्रकार साया मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ेगी, उसी प्रकार बुरे कृत्य भी मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। वो लौटकर दुख और बढ़ाते हैं। मैं यही कहता हूं, जागरूक होकर स्वयं को देखो। बुरे विचार, बुरे कृत्य स्वयं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। जिस भी मनुष्य ने अपना ग्रह त्याग कर सत्य के चित्त पर चलने पर कोशिश किया, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य या शूद्र ही क्यों न हो, उसे महासागर में विलीन हो जाते हैं। यह अष्टांग मार्ग है। इससे माध्यम से सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन व्यापक
सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और एकाग्रता से संभव होती है। यह पंचशील मार्ग है। पहला, कभी किसी की जीव की हत्या न करना। तुम्हारी तरह वही मृत्यु से डरता है। जीव हत्या त्याग, तुम्हारे अंदर करुणा और सामंजस्य भाव जगेगा। दूसरा, कभी चोरी ना करना। इससे विपरीत किसी निर्भय का बल बने। तीसरा, व्यभिचार ना करें, केवल अपने पत्नी से ही संबंध रखें। चौथा, कभी असत्य ना बोले, ऐसे वचन ना बोले जो सत्य को तोड़कर मरोड़ कर। पांचवा, किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन ना करना। मेरा मार्ग सरल है पर कठिन है। यदि तुम बुद्ध नहीं तो तुम्हें बुद्ध में कोई रुचि नहीं होगी। यदि तुम्हें बुद्ध में रुचि है तुम स्वयं बुद्ध हो। बुद्धम शरणम गच्छामि। मेरे प्रिय भिक्खु, यदि तुम सच्चे हृदय से मेरे प्रति आदर और आभार व्यक्त करना चाहते हो तो धर्म को ही अपना कर्म बनाओ। हर क्षण को ध्यान में जियो। किसी ही बात पर, चाहे वो आपने कहीं पढ़ी हो या किसी महानुभाव से कहना हो या मेरे कहे हुए वचन कुछ क्यों न हो, सहजता से विश्वास मत करना जब तक वो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे विवेक और तुम्हारे सामान्य समय की कसौटी पर खरा ना उतरे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय, नमो संघाय। माया कितने प्रकार की होती है?
बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अज्ञानी चिंता को जन्म देता है। लोभ, क्रोध, अभिमान, दुविधा, ईर्ष्या, भय किसी अज्ञान की संतान है। माया का खेल विपरीतता है, दो रूपों का है। मध्य में ही रहो, धूमकेतु तारे की तरह। न शरीर को सुखाओ, न उसकी वासना को चारा खिलाओ। मध्य में ही केंद्रित रहो। जब हम माया के विविध रूप को पहचान लेते हैं, तब सब दुख, चिंता समाप्त हो जाती है। तब हमारे अंदर प्रेम और स्वीकृति के भाव जागृत होता है, जो मूल में एक ही भाव है। इस ज्ञान के बाद हम किसी से घृणा नहीं करते, ऐसे व्यक्ति से भी नहीं जो हमसे क्रूरता करता है। परम अच्छे व्यक्ति को हम सांसारिक भावना को रूप से रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं। जब ज्ञान की अक्षय खुटते हैं तो करुणा ही हमारा स्वरूप है।